स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। 6.1 का क्वेश्चन 1 to 7 हमने कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमको कह रहा है कि ऐड नहीं करने के लिए और सम फाइंड करने के लिए। चलिए, ये तो कोई कर लेगा आराम से, पर ये इतने लंबा कैसे करेगा? तो इसके लिए हमने पढ़ा है वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल ऑड नंबर समझते हैं आप लोग। 1 3 5 7 नंबर्स इज एन स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर उनका सम होगा एन स्क्वायर। जैसे कि हम लिख लेते हैं 1 3 5, इन तीनों का जो सम होगा वो होगा 3 5 3 8 + 1 9 है इनका सम। और ये कहना क्या चाह रहा है कि 1 2 3 एन क्या हो गया इसमें 3। तो इसका ये जो 9 इसका सम जो होगा बिना अगर हम करें ऐड करें चाहे तो 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है। ये कहना चाह रहा है थ्योरम। अब हम करके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में गिन लीजिए कि कितने हैं। 1 2 3 4 5, तो n = हो गया 5 और सम क्या हो गया इसका n का स्क्वायर जो कि हो गया 5 का स्क्वायर जो कि हो गया 25 हो गया ये आंसर। सेकंड करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें n है क्या 10। इसका आंसर क्या होगा n² = 10 का स्क्वायर = 100। ये हो गया इसका आंसर। अब हम थर्ड करके देखते हैं। थर्ड में कितने हैं 1 2 4 6 8 10 12, तो n हो गया इसमें 12। n का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर = 144। इनका सम आ गया। आप चाहें तो कैलकुलेटर में या फिर खुद से ही इसको ऐड करके देख लीजिए। ये फर्स्ट वाला मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। 3 1 4 5 4 9 9 9 18 18 7 25, और ये हमारा क्या आया था ऐसे भी 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करेंगे हम 8th क्वेश्चन। एक्सप्रेस करना है इसमें हमें। एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ये भी सेम थ्योरम पे होगा कि 49 को हमको रिप्रेजेंट करना है कैसे 7 ऑड नंबर्स के टर्म्स में। तो देखिए, ये जो हमारा थ्योरम है ये कह रहा है वी नो दैट द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। ये n है हमारा, n हो गया 7, ये n² दिया हुआ है हमको 49। अगर ये सही है तो हम बड़े आराम से 1 to 7 लिख देंगे, वही हो जाएगा इसका आंसर। तो 7 का स्क्वायर सोचिए n² = 7 का स्क्वायर और होता 49 है। आप पीछे मैंने लिखवा रखा है पिछली वीडियो में, आप देख लीजिए 1 to 20 तक का स्क्वायर लिख रखा है उसमें मैंने आपके लिए। तो पहले का जो इसका आंसर होगा 8th का 1 है ये, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6 + 13, ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्या दे है 8th के सेकेंड 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो 11 ऑड नंबर्स 121, 11 का स्क्वायर होता है। पिछली वीडियो में एक बार प्लीज़ देख लीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये हो गया इसका आंसर। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखने से ना हिचकिचाएँ। अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। का कह रहा है कि 12 एंड 13। क्वेश्चन का मतलब है 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो एक तरीका तो है कि हम माइनस करके देख लें। 169 144, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, और एक नंबर ये वाला खुद काउंट हो गया होगा तो -1 कर दें तो 24 होना चाहिए। ठीक है, पर ऐसे नहीं करते। द लाइक नंबर्स बिटवीन,
किन्हीं भी दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में जो होता है वो नंबर होते हैं 2n। तो इसमें n हो गया, इसमें 12, और हमारा फार्मूला क्या दे रखा है 2n, तो 2n क्या हो गया 2 इंटू 12 हो गया 24, एंड ये हमारा इस तरीके से भी सही आ रहा है। अब मैं आपको फिर से इसको समझाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 25 एंड 26, तो आप में इसको छोटे वाले नंबर को n मान लेना है, और इसका सॉल्यूशन होगा टोटल नंबर्स इक्वल टू टोटल नंबर्स विल बी 2n। तो ये हो गया 2 इंटू n क्या था 25 हो गया, टोटल नंबर्स इन दोनों के बीच में हो गए 15। थर्ड क्या है 99 एंड 100, इसमें n क्या हो गया 99, 2n कितना होगा हमारा 99 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 2 हो जाएगा 198, ये हो गया इसका आंसर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे 6.2 आता है। 6.2 में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये आज मैं आपको समझाता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। आपने कभी देखा होगा राइट एंगल ट्राइंगल में हमको दिया है ए बी और ये सी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे कि एग्जांपल पहले लेते हैं हम क्या 3 4 5, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग 5 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग इक्वल। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 25 इक्वल टू 25, ये इक्वल आ गया, मतलब ये कह रहा है सही है। इसके कुछ और एग्जांपल होते हैं, कैसा क्या हो सकता एग्जांपल इसका 8 6 8 एंड 10, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये भी प्रूफ हो रहा है 100 इज इक्वल टू 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको बस इतना ही समझना है, इसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जब दो नंबर्स का स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सारे एग्जाम्पल तो हमको याद नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, जैसे कि हो गया सोचिए 5 12 एंड 13 हो सकता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। चलिए ये भी हो गया 169 इक्वल टू 169, पर इसके हमको सारे जो है एग्जाम्पल तो याद नहीं हो सकते। तो इसका एक पैटर्न होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस पैटर्न से आप कोई सा भी दुनिया का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप ढूंढ सकते हैं खुद से। क्या होता है एक तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, तो ये समझ लीजिए 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा पैटर्न रहता है इसमें। ये हमने पैटर्न ऑब्जर्व करा है इससे 6 8 10 5 12 13 इन सब चीज़ों से एग्जाम्पल से हमने पैटर्न ऑब्जर्व करा और ये फिर पैटर्न बना लिया। अब इस पैटर्न को हम थोड़ा वो करते हैं सॉल्व, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो क्या आ जाता है 2m m माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न पे आप रखिए, जैसे m की वैल्यू हम रखते हैं क्या, m की वैल्यू हम रख लेते हैं लेट m इक्वल टू 6 रख लेते हैं, 7 कुछ भी रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं हम 6 रख रहे हैं, तो 2 इंटू 6 हो गया 6 माइनस 1 एंड ये m स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, 6 का स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया 12, 6 का स्क्वायर हो गया क्या 36 माइनस 1 और ये हो गया क्या 36 प्लस 1, तो ये हो गया 12 35 एंड 37, ये 3 नंबर हो गए।
ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसको आप कैलकुलेटर पे ऐड करके देख लीजिए, चेक कीजिए आप इसे। और आपको एग्जांपल और 9 लेके देखते हैं। तो 2m m² - 1 एंड m² + 1। तो 2 × 9, 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर +1। तो ये हो गया 18, ये हो गया 81 - 1, ये हो गया 81 + 2 + 1, ये हो गया 18 एंड ये हो गया 80 और ये क्या हो गया 82। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 82 के स्क्वायर के। इसका मतलब हुआ 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 37 के स्क्वायर के। यही है पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करने का तरीका। इस फॉर्मेट को आप हमेशा याद रखिए और उसमें पुट कीजिए, अपने आप आपको ढेर सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट मिलते रहेंगे। जैसे आपके स्कूल में किसी ने पूछ लिया कि 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख के दिखाओ, तो इसमें बस पुट कर दीजिए 1 to 10 नंबर्स और आपके पास अपने आप आ जाएंगे।